जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ हेरिडिटी। आज के कुछ मिनट्स आपको ये टॉपिक समझाने में ज़बरदस्त रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली बेसिस ऑफ हेरिडिटी समझना चाहते हैं तो आपको थोड़े से मिनट्स मेरे साथ रहना पड़ेगा। देखें, हेरिडिटी को समझने के लिए, इसकी बुनियाद को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे जीन्स को। देखो, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जो सेल होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। या फिर आप कह लें सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स अगर मैं बनाऊं कुछ इस तरह बनेंगे जो मैं आपको इस वक्त तस्वीर बना के दिखा रहा हूँ। और आप कह लें कि जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर इनको खोलें, जिस तरह एक डोर का पिन्ना खोलते हैं, तो फिर एक धागा सा निकलेगा, राइट? दैट धागा इज कॉल्ड डीएनए। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए बेसिकली होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एसिड यहाँ लिख लेते हैं। तो अब ये डीएनए जो होता है, अगर इसका एक हिस्सा लेंगे, ठीक है, एक हिस्से को, डीएनए के एक हिस्से को, या कह लें कि पार्ट को, डीएनए के पार्ट को जो है वो क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे प्यारे बच्चों। इस पार्ट को जो है वो जीन बोलेंगे। इन जीन के ऊपर बहुत रिसर्च हो रही होती है, इन जीन के ऊपर बहुत काम हो रहा होता है, और फिर हम जो है इन जीन्स का मुताला करते हैं, ठीक है। और फिर डेफिनेटली आप कह लें कि ये जीन्स ही हैं, मतलब जो पार्ट ऑफ डीएनए है। और कहते हैं जी एक क्रोमोसोम को अगर हम अनरैप करते हैं, मतलब एक सेल पकड़ते हैं, उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको अनरैप करके सीधा डोर को सीधा नहीं करते हम एक। अब मैं आपको बड़ी अमेजिंग बात बता रहा हूँ, अगर हम डोर को सीधा करेंगे तो वो पूरे अर्थ का चक्कर लग जाएगा। मतलब इतना बड़ा थ्रेड एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैद होता है। सो लुक एट द ब्यूटी ऑफ दैट डीएनए। तो ये डीएनए कैद है, और फिर उसके एक हिस्से को स्टडी कर रहे हो तो यू आर बेसिकली स्टडिंग हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। हेरिडिटरी मटेरियल क्या है? जीन्स। हेरिडिटरी मटेरियल क्या है? डीएनए। हेरिडिटरी मटेरियल क्या है? क्रोमोसोम्स। तो अगर आप मुझसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन पूछें कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हैं, ठीक है, मतलब इफ़ आई जस्ट रियली जूम इन, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, तो मैं इसको जूम कुछ इस तरह करूंगा कि ये हमारे पास डबल रैप स्ट्रक्चर होता है। सॉरी, ये हमारे पास क्या होता है? डबल रैप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं डबल हीलिक्स। क्या कहते हैं इसको? डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक ये जो हिस्सा है, इसको आप कह लें कि ये स्ट्रैंड है। स्ट्रैंड क्या है? ये स्टैंड नहीं, स्ट्रैंड। तो इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, किसमें? डीएनए। अब डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, एक ये वाला स्ट्रैंड। अब यहाँ पर ये इस जगह पे भी ना हमारे पास बेसिस होती हैं। वी यूज टू कॉल देम एज नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? नाइट्रोजीनियस बेसिस। इज दैट ओके? तो ये नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है, लेट्स से दैट यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको कहूँगा कि ये हमारे पास जीन 1 है, ओके। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कहूँगा ये क्या है? जीन 2 है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो है हम डिज़ाइन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किसको? बेसिस ऑफ हेरिडिटी को। इस तरह हम सोचते और समझते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको मज़ीद एक चीज़ अब बताता हूँ जो कि आपने याद रखनी है, ठीक है। एंड दैट इज़ बेसिकली, अभी मैंने आपके सामने बनाया था क्रोमोसोम, ठीक है। ये बनाया था ना मैंने क्रोमोसोम। ये एक पैक स्ट्रक्चर है, डीएनए का पैक स्ट्रक्चर है। ये जो सेंटर में जगह होती है ना, सेंटर में, इस जगह को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। अब ये जो सेंट्रोमेयर होता है, यहाँ से आप कह लेंगे ये जो डीएनए का एक हिस्सा है, इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड। सिस्टर क्रोमाटिड। तो आप कह लेंगे जो सिस्टर क्रोमाटिड है, ये एक हिस्सा और ये वाला एक हिस्सा जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोटीन होता है, मैं उसका नाम नहीं दूंगा, अभी क्लास छोटी है आपकी।
तो इसी क्लास के हिसाब से बात करते हैं। तो सेंट्रोमेयर मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये जुड़े हुए हैं, जेल हुए हैं दोनों। तो यू कैन से दैट कि जो एक सेल होता है, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ 23। ओके, 23 क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे किसके अंदर, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो ये बस आपने बात याद रखनी है, ठीक है। अगर आप ये बात याद रखेंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने नोटिस करनी है कि 22 जो हैं वो सादे पेयर्स होते हैं और एक पेयर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड दी सेक्स क्रोमोसोम। अब आप कहोगे सर ये सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? प्यारे बच्चों, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, आपको पता है सेक्स दो होते हैं, एक होती है सेक्स मेल और एक होती है सेक्स फीमेल। अब साइंसदानों ने ये देखा कि हर सेल के अंदर 22 क्रोमोसोम्स तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन जो एक क्रोमोसोम है जो कि 23वां क्रोमोसोम है, वो मेल के अंदर जो है सेल वो डिफरेंट होता है। लाइक मेल में आपको पता है कि दैट इज़ जस्ट लाइक अ स्पर्म, मेल में स्पर्म होता है, मतलब इंसान को ले लें, जानवर को ले लें, पौधों को ले लें, जस्ट नीड टू गेट वरी अबाउट। और फीमेल में जो होता है वो होता है एग। तो 23वां जोड़ा जो है दैट बिलोंग्स टू स्पर्म और एग, ये 23rd क्रोमोसोम होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे और शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि अगर हम 23, अगर आपके पास जोड़े हैं, अगर उनको अनरैप कर दें, है ना, 23 जोड़ों को क्या कर दें, अनरैप कर दें, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे ना सारे के सारे। अभी तो क्रोमोसोम है, तो ये कितने होंगे 23, और ये भी कितने हो जाएंगे, कितने हो गए, 46। अब समझ में आएगी। यानी कि अगर हम क्रोमोसोम, अब आप कहेंगे सर क्रोमोसोम हम 23 बोलें कि क्रोमोसोम हम 46 बोलें, तो मैं कहूँगा अगर अनरैप बोल रहे हो तो 46 बोल दो, अगर रैप्ड बोल रहे हो तो 23 बोल दो। तो दैट इज कॉल्ड दी बेसिस ऑफ हेरिडिटी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब लेट्स से दैट आपकी बुक की डायग्राम की तरफ देखें तो यही है ना क्रोमोसोम, और यही है ना सेंट्रोमेयर, और यही है ना क्रोमाटिड। क्या ख्याल है, इसको सिस्टर क्रोमाटिड कहा ना मैंने अभी। तो अब ये इसको अगर हम इसके अंदर से थोड़ा देखें तो इसमें क्या है, इसमें डीएनए है, और डीएनए में ये जो हमारे पास बेसिस हैं, ये जो बेसिस होती हैं साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, फिर थायामिन, एडेनिन, साइटोसिन, जो लेटर्स लिखे हुए मैं आपको बता रहा हूँ उनके नाम हैं। तो अब ये इसका सीक्वेंस को हम कहते हैं जीन। तो ये हिस्सा हो गया ना, एक ये भी जीन हो गया, और ये भी हिस्सा हो गया, और ये भी जीन हो गया, ठीक है। ये क्लियर होगी डायग्राम। उसके बाद प्यारे बच्चों एक एडिशनल बात जो है मैं आपको अब करूँगा, फिर उसके बाद मैं एक अगला लेक्चर आपके साथ बनाऊँगा, दैट इज़ वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है। तो ये हमारा अगला लेक्चर होगा। और अगर आपने ये वाला लेक्चर देखना है, अगला लेक्चर, तो आप क्या लिखोगे यूट्यूब सर्च बार पे, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए स्पेस जीएस अकेडमी, तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो बेटा बस आखिरी बात मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि हमारे पास यहाँ पे 2 मक्खियाँ आपको नज़र आ रही हैं। जिस तरह आम मक्खी जो आपको नज़र आती है उसको आप फ्लाई कहते हैं, लेकिन इस मक्खी का नाम है ड्रोसोफिला। क्या नाम है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ये फ्रूट फ्लाई होती है, आपने अंगूरों पे कभी बैठे हुए देखी हो या कोई। तो अब ये जो फ्रूट फ्लाई होती है, इसके सेल के अंदर साइंसदानों ने ये पता किया कि इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं। मैंने तो भी आपको बताया ना कि ह्यूमन के अंदर जो है वो हमारे पास टोटल जो क्रोमोसोम्स हैं वो 23 हैं, या अगर उनके जोड़े हैं, अगर वो जोड़े नहीं अनपेयर्ड है तो 46 हैं। इसमें होते हैं 4, ये देखो 1, 2, 3 और 4। इसमें भी डेफिनेटली मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम्स भी होते होंगे, ठीक है। ये कुछ थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है ना आपको यहाँ, क्योंकि ये फीमेल है और ये मेल है, तो मेल में थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। ये सेम है, ये सेम है दोनों में, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क है, क्योंकि ये इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये मेल है, ठीक है, ये मेल है ना, मेल को आइडेंटिफाई करवा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये है बात, इन्फॉर्मेशन जो आपको फ़िलहाल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स के बारे में पता होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वाटसन क्रिक मॉडल की बात करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा, जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा है, बेसिस ऑफ हेरिडिटी।
दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जो है ये मैंने दिया हुआ है, तो आप वो वहाँ से तैयारी भी कर सकते हो क्वेश्चन आंसर्स की इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपकी तैयारी भी हो जाए, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।